प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेरिएशन इन क्रोमोसोमल नंबर, जिसके बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में अध्ययन किया था, आज हम एन्यूप्लॉइडी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम यूप्लॉइडी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी देखो, यूप्लॉइडी के अंदर यानी कि सुगुणिता में हमने किया था कि जो सेट है n, 2n, 3n, 4n, 5n and so on, इसमें n plus n is equal to 2n। यानी कि हमने सुगुणिता में पढ़ा है कि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों का गुणज यानी n into n is equal to 2n। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों का जो गुणज होता है वो कहलाता है सुगुणिता। जबकि हम बात करने जा रहे हैं अब एन्यूप्लॉइडी की। तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। तो देखो, हम एन्यूप्लॉइडी के बारे में स्टडी करते हैं कि एन्यूप्लॉइडी क्या होता है। एन्यूप्लॉइडी होता है किसी भी जीव में पाए जाने वाले डिप्लॉइड सेट के अंदर, डिप्लॉइड सेट यानी द्विगुणित समुच्चय, द्विगुणित समुच्चय में से एक गुणसूत्र की या तो कमी हो जाए या फिर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए। इस कंडीशन को हम यूं क्या लिख सकते हैं, यानी 2n plus 1 या 2n plus 2। इसी प्रकार 2n minus 1 या 2n minus 2। तो हम क्या कहते हैं एन्यूप्लॉइडी में, हम एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन किस प्रकार देते हैं, किसी भी जीव के या जब किसी भी जीव में उसके द्विगुणित समुच्चय में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाए, या फिर एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। मैंने आपको बताया था एन्यूप्लॉइडी को हम कहते हैं असुगुणिता। असुगुणिता। तो देखो, असुगुणिता कितने प्रकार की होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था जब हमने यूप्लॉइडी पढ़ी थी तो उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे यूप्लॉइडी में? मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी हमने, ये बात मैं कर रहा हूं यूप्लॉइडी की, सुगुणिता की। सुगुणिता में हमने इसे विभाजित किया था मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और थर्ड वन इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ऑटोपोलीप्लॉइडी, ऑटोपोलीप्लॉइडी और एलोपोलीप्लॉइडी। तो देखो, ये तो थी बात सुगुणिता की या यूप्लॉइडी की। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी की। तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में एन्यूप्लॉइडी
हम बात करते हैं एन्यूक्लियोइडी की, तो देखो एन्यूक्लियोइडी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, और सेकंड वन इज हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी को बोलते हैं अधोगुणिता, हाइपरप्लॉइडी को अधोगुणिता या अधिगुणिता, अधिगुणिता या अधोगुणिता कहा जाता है, जबकि हाइपोप्लॉइडी को बोला जाता है अधोगुणिता। देखो हाइपर का मतलब इंक्रीजिंग ऑफ नंबर, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि का होना, हाइपरप्लॉइडी। और जबकि हाइपो, हाइपो का मतलब डिक्रीजिंग ऑफ नंबर, डिक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि हाइपरप्लॉइडी में गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी, गुणसूत्रों की संख्या में कमी। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, हाइपरप्लॉइडी में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि तो होगी, लेकिन हमें डिप्लॉइड कंडीशन को याद रखना है, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन भी यही कहती है कि जब किसी भी जीव के द्विगुणित समुच्चय में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, यानी एक या एक से अधिक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी हो जाए, तो डिप्लॉइड सेट के अंदर हम इसे ये कह सकते हैं 2n-1, 2n+1, 2n+2, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे डिप्लॉइड सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार गुणसूत्रों की संख्या में कमी की बात करें तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिप्लॉइड सेट है, अगर उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, या फिर डिप्लॉइड सेट के अंदर दो क्रोमोसोम की कमी आ जाए, तो वो कौन सी है, हाइपरप्लॉइडी। हम बात करते हैं इसको हाइपरप्लॉइडी को, तो देखो सबसे पहले बात की जाती है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी को हम यहां पे दो कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं। यदि डिप्लॉइड सेट के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो, यानी 2n+1 कंडीशन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1। यदि कंडीशन हो तो उसे हम कहेंगे टेट्रासोमिक। तो देखो ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो देखो सबसे पहला जो है 2n+1, ट्राइसोमिक की डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी भी जीव के, जब
किसी भी जीव के द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में, द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, तो उसे ट्राइसोमिक या हिंदी में कहते हैं इसको एकादी सूत्रता कहा जाता है। एकादी सूत्रता, तो उसे ट्राइसोमिक या एकादी सूत्रता कहा जाता है। तो आपको यहां पे समझ आ गया होगा कि यहां पे हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमिक कंडीशन क्या होती है। ट्राइसोमिक कंडीशन यह कंडीशन कब आती है? यह कंडीशन आती है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये तो है ट्राइसोमिक। बात करते हैं टेट्रासोमिक की। तो टेट्रासोमिक, जैसा मैंने आपको कहा कि टेट्रासोमिक, इसको अगर एकादी सूत्रता कहेंगे तो इसे हम कहेंगे द्विअधि सूत्रता। द्विअधि सूत्रता, देखो द्विअधि सूत्रता यानी कि यहाँ पे हाइपरप्लॉइडी जो है ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक कंडीशन में पाई जाती है। ट्राइसोमिक कंडीशन में 2n+1 यानी कि डिप्लॉइड सेट के अंदर एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो तो उसे हम ट्राइसोमिक कहते हैं। टेट्रासोमिक, यदि डिप्लॉइड सेट के अंदर, डिप्लॉइड सेट है कोई, उसके अंदर 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो तो उसे कहा जाता है द्विअधि सूत्रता या टेट्रासोमिक कंडीशन। तो देखो ये है टेट्रासोमिक कंडीशन और ये है ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक कंडीशन को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ट्राइसोमिक कंडीशन का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। इसका एग्जांपल क्या है? डाउन सिंड्रोम जो है मानव में होने वाला विकार जिसको नाम दिया जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। यानी ट्राइसोमिक कंडीशन हमें किस में देखने को मिलती है? डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में 2n+1 यानी कि 46+1 47 गुणसूत्र। और ये 47वां गुणसूत्र 47 क्रोमोसोम जो होते हैं, मेनली तो मानव में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, ठीक है, जिसमें से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है और वो एक जो क्रोमोसोम आ रहा है वो कितने नंबर वाला होता है? 21वें नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? डाउन सिंड्रोम। यानी डाउन सिंड्रोम का कारण है मानव में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होना, जिस कारण से डाउन सिंड्रोम नाम दिया जाता है। टेट्रासोमिक कंडीशन हमें गेहूं में देखने को मिलती है, वीट के प्लांट में। वीट के प्लांट में हमें टेट्रासोमिक कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारा हाइपरप्लॉइडी। अब बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी की। हाइपोप्लॉइडी
हाइपोप्लॉइडी को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की या तो वृद्धि हो या कमी हो। यदि एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की वृद्धि होती है तो वो हाइपरप्लॉइडी कहलाएगा, और यदि एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्लॉइडी। अगर हम यहां पे बात करें कि हाइपोप्लॉइडी जो है उसमें कंडीशन है 2n-1 और कंडीशन है 2n-2, तो उसे हम क्या नाम देंगे, देखो 2n-1, तो इसे कहा जाता है मोनोसोमिक, इसे कहा जाता है न्यूलिसोमिक कंडीशन। यानी कि हाइपोप्लॉइडी जो है उसको एक तो डिवाइड किया जाता है मोनोसोमिक में, और दूसरा जो डिवाइड किया जाता है वो है न्यूलिसोमिक में। मोनोसोमिक कंडीशन क्या होती है, जब डिप्लॉइड सेट के अंदर डिप्लॉइड सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो, डिप्लॉइड सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो डिप्लॉइड सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो तो उसे कहा जाता है मोनोसोमी। और न्यूलिसोमी का मतलब होता है जब डिप्लॉइड सेट में से दो गुणसूत्र की कमी हो। देखो मोनोसोमिक के बारे में, तो मोनोसोमिक जो कंडीशन है मैंने आपको बताया कि 2n-1, यानी कि किस प्रकार से, तो इसके एग्जांपल है ड्रोसोफिला, धतूरा और तंबाकू। इनमें मोनोसोमिक कंडीशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक गुणसूत्र की कमी आ रही है। यानी कि एक गुणसूत्र की कमी आती क्यों है, तो देखो इस एक गुणसूत्र की कमी आती है, वो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कई बार क्या है, अर्धसूत्रीय विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो जिस कारण से गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ड्रोसोफिला, धतूरा और तंबाकू में कौन सी कंडीशन मिलेगी हमें, मोनोसोमिक कंडीशन। अब देखो बात करते हैं हम न्यूलिसोमिक की। न्यूलिसोमिक को हिंदी में कहते हैं द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता क्या डेफिनेशन होगी, जब किसी भी जीव के द्विगुणित समुच्चय में दो गुणसूत्र की कमी होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, द्विन्यून सूत्रता या न्यूलिसोमिक कंडीशन कहा जाता है। न्यूलिसोमिक कंडीशन जो है उसके एग्जांपल आपको किसमें मिलते हैं, वीट के अंदर। वीट का जो प्लांट होता है उसमें भी किस प्रकार की कंडीशन मिलती है, न्यूलिसोमिक कंडीशन मिलती है। तो ये तो था कि हमने जो अभी तक पढ़ा कि वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर किस प्रकार के होते हैं। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर किस प्रकार से होते हैं। वेरिएशन गुणसूत्रों की संख्या में क्या होना, परिवर्तन होना। गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, तो देखो
हमने पढ़ा गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, एक यूप्लॉइडी, दूसरा एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जो होता है उसे हमने डिवाइड किया तो हमने कहा यूप्लॉइडी यानी जिसे हम कहते हैं सुगुणिता, तो सुगुणिता में गुणसूत्रों के समुच्चयों का गुणज पाया जाता है, डिप्लॉइड सेट का गुणज नहीं, गुणसूत्रों के समुच्चय का गुणज, यानी n + n = 2n, 2n + n = 3n, 4n, 5n, इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। तो हमने यूप्लॉइडी को डेफिनेशन में कहा कि किसी भी जीव में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चयों का जो गुणज होता है उसे हम कहते हैं सुगुणिता, और जो असुगुणिता होती है एन्यूप्लॉइडी, जिसके बारे में हमने आज स्टडी की है, उसमें हम कहते हैं कि किसी भी जीव में जो डिप्लॉइड सेट होता है, किसी भी जीव में जो डिप्लॉइड सेट होता है उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए, यानी एक से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक क्रोमोसोम ही हो, एक से अधिक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी देखो, हम बात करते हैं यूप्लॉइडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला था हमने 3n, यानी कि जो यूप्लॉइडी है उसमें हमने 3 से 4 कंडीशन ली थी यूप्लॉइडी के अंदर, ट्राइसोमिक कंडीशन, टेट्रासोमिक कंडीशन, और यानी कि इसको हम अगर बात करें तो हमने इसे किस आधार पर डिवाइड किया? जो यूप्लॉइडी होती है वो सबसे पहले 3 प्रकार की होती है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में जो गुणसूत्रों का, अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय का सिर्फ एक ही गुणज पाया जाता है तो उसे मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी में अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय के 2 सेट पाए जाते हैं, मतलब 2n कंडीशन। पॉलीप्लॉइडी जो था 3n, 4n, 5n, 6n, यानी कि अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय के 2 से अधिक सेट पाए जाए तो वो है पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता। पॉलीप्लॉइडी को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एन्यूपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी जो होती है, हमने कहा कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल जो है वो आपको मिलता है दूब घास का, जो कि नेचुरल ऑटोपॉलीप्लॉइडी है। इसी प्रकार देखो ऑटोपॉलीप्लॉइडी में हमने कहा कि जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी होती है उसमें प्रारंभिक समुच्चय जो होते हैं, किसी भी जीव के प्रारंभिक समुच्चय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो बात करते हैं अपने ऑटोपॉलीप के बाद एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी में आपको बताया गया था कि क्या कि जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी है उसमें पाए जाने वाले जो संजीव है वो एक समान होते हैं, लेकिन जो एलोपॉलीप्लॉइडी है उसके अंदर यानी पर बहुगुणिता, ऑटो को हम बोलते हैं स्व बहुगुणिता, एलो को बोलते हैं पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता जो उत्पन्न होती है 2 भिन्न जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होती है, जिसका मैंने आपको वर्गीकरण पिछले लेक्चर में किया था। तो बात करते हैं अपने वापस आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में एन्यूप्लॉइडी हमने शुरू किया। एन्यूप्लॉइडी को हम क्या कहते हैं? असुगुणिता। डिप्लॉइड सेट का यानी कि एन्यूप्लॉइडी, डिप्लॉइड सेट में एक क्रोमोसोम या एक से अधिक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए, एक क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम की कमी हो, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी हो जाए, यानी कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की क्या हो रही है? वृद्धि भी हो रही है, और यहाँ पे एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की कमी भी हो रही है, वृद्धि और कमी। इस आधार पर हमने इसे 2 भागों में डिवाइड किया, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपर का मतलब अधिगुणिता, हाइपो का मतलब अधो। ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है अधिगुणिता व अधोगुणिता में क्या अंतर है। तो अधिक को बोलते हैं अधिक, यानी कि अधिक का मतलब है अधिक संख्या, यानी ये समझ लो हम ये कह सकते हैं कि अधिक संख्या में अधिक का होना, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं हाइपरप्लॉइडी। लेकिन किसमें? डिप्लॉइड सेट में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि किसी भी जीव के डिप्लॉइड सेट में गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो तो वो तो होती है हाइपरप्लॉइडी। यदि किसी भी जीव के डिप्लॉइड सेट में गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है तो वो कहलाता है हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी को हमने डिवाइड किया ट्राइसोमिक और टेट्रासोमिक में। ट्राइसोमिक को कहते हैं एकाधिसूत्रता, टेट्रासोमिक को कहा जाता है द्विअधिसूत्रता।
ट्राइसोमिक कंडीशन कब उत्पन्न होती है? ट्राइसोमिक कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब डिप्लॉयड सेट के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमिक का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि डाउन सिंड्रोम में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और 47 गुणसूत्र क्यों होते हैं? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण। नेक्स्ट आ जाओ, तो इसकी डेफिनेशन देखो, जब किसी भी जीव के द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उसे एकादी सूत्रता कहा जाता है। टेट्रासोमिक में डिप्लॉयड सेट, टेट्रासोमिक का मतलब डिप्लॉयड सेट प्लस 2 क्रोमोसोम, द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय में से 2 गुणसूत्र की वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? टेट्रासोमिक या द्विअधीय सूत्रता। एग्जाम्पल क्या है? गेहूं का प्लांट है जिसमें हम विशेष प्रकार से द्विअधीय सूत्रता देखते हैं। हाइपोप्लोइडी को देखते हैं तो देखो हाइपोप्लोइडी जो होती है वो भी दो कंडीशन में होती है, एक मोनोसोमिक और एक न्यूलिसोमिक। मोनोसोमिक जो होता है, मोनो का मतलब सिंगल, एक गुणसूत्र की कमी हो तो वो हो जाएगी मोनोसोमिक। और अगर 2 गुणसूत्र की कमी हो जाए किसी भी जीव के डिप्लॉयड सेट के अंदर, हम बात किसकी कर रहे हैं? किसी भी जीव के डिप्लॉयड सेट के अंदर एक गुणसूत्र की कमी हो तो वो मोनोसोमिक, 2 गुणसूत्र की कमी हो तो उसे न्यूलिसोमिक कहा जाता है। इसी प्रकार देखो डिप्लॉयड सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो तो उसे कहा जाता है किसी भी जीव के द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में से। डेफिनेशन इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो, किसी भी जीव के द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में जब एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे मोनोसोमिक कहा जाता है, जबकि किसी भी जीव के द्विगुणित गुणसूत्र समुच्चय में 2 क्रोमोसोम की 2 गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं द्विगुणित गुणसूत्रता। 2n-1 कंडीशन मोनोसोमिक के लिए लागू होती है, 2n-2 कंडीशन न्यूलिसोमिक के लिए लागू होती है। एग्जाम्पल आपने मोनोसोमिक का 2 तो ड्रोसोफिला, धतूरा और तंबाकू, इन सब में 2n-1, इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? मानव में क्रोमोसोम में टोटल कितने हैं? 46 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 45। यानी 45 की जब कंडीशन आएगी तो वो मोनोसोमिक है। और अगर मैं कहूं 2 गुणसूत्र की कमी किसी भी प्लांट, मान लो गेहूं का प्लांट है, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या जो है मान लो 20 है, 20 होगी तो इसमें जो 2n कंडीशन है 20 -2 तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी रह जाएगी? 18। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मनुष्य में आनुवांशिक विसंगतियां, 3 प्रकार के सिंड्रोम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।